इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप भगवान का प्राकट्य महोत्सव मनाए। सभी प्रसंगों की महिमा पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं। हर कांड के अंत में फलश्रुति है। श्री रघुबीर विवाह घुमाई आ रही है 4 बजे। बाबा ड्राइवर के बगल में जो सोता है तो वो भी सो जाता है। श्री रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गावही सुनै तिन कह सदा रुछा मंगलायतन राम भगवान श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव जो सब प्रेम माने प्रेम सहित गाएगा और जो प्रेम सहित सुनेगा उनके मन में उत्साह बना रहेगा, सदा उत्साह। क्यों? राम यश मंगल का घर है। बाबा ने बालकांड में लिखा है, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ इतना लोग मंगल करनी कलिमल हरनी। बाबा कहते हैं राम जी की कथा मंगल करने वाली, कलिकाल के कल्मशों का हरण करने वाली, सत्य बोलना चाहिए, है ना, सत्यम वद। इसके साथ यह कहना अनिवार्य नहीं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना बाद वाला पकड़ में आ जाता है। छोटे बच्चों को आप कहिए तो जो बाद वाला कहेंगे ना वही दोहराएंगे। हम आप जीव हैं, हमारे सहित आप सबको इसका अभ्यास होगा। जो कहना चाहिए करना चाहिए उसका स्मरण नहीं रहता है, जो नहीं करना चाहिए वो एकदम भूलता ही नहीं, वो बना रहता है। प्रभु राम, मां जगजननी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, इन सारे जो महत चिदस्वरूप उपस्थित हुए हैं सबको एक मानकर चिंतन करना चाहिए। लक्ष्मण जी अलग हैं, भरत जी अलग हैं, शत्रुघ्न जी अलग हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान ने देवताओं से सीधा सीधा कहा है, अनसन सहित मनुज अवतारा ले हम दीन कर वंश उदार। अनसन सहित मनुज अवतारा ले हम दीन कर वंश उदार। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। आदि शक्ति मनु जी से
मैया से। भगवान श्री हरि कहते हैं अंश। हम लोग भी ईश्वरांश हैं। ईश्वर अंश जीव कैसा है? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। मलिन तो हम यहाँ आके होते हैं। भूमि परा भा ढाबर पानी। ढाबर समझते हैं? शहर में जो रहते हैं वो नहीं जानते, जो लोग देहात के होंगे वो ढाबर जानते होंगे। गांव के बाहर जो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं वर्षा का जल उनमें एकत्र होता है, उसको ढाबर बोलते हैं। तो भैंस आदि जो पशु होती है ना, वो आप ले जाओ स्नान कराने पोखरे में, नदी में, तो वो पहले ढाबर में लोटा लोटी करते हैं। भूमि परा बा ढाबर पानी। कैसे? जन जीव ही माया लपिटानी। हम लोगों को माया ने लपटाए रखा है। अरे चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, फिर क्यों लपटाया? नहीं, अपने बसे पे नहीं है। देखिए, बहुत बातों का उपदेश करना सरल है, रहना सरल नहीं। स्वामी जी वाला पद जो कल गाया गया था, पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर अपना जीवन चलाना बड़ी बात है। कितना कहा जा सकता है, क्या क्या नहीं कह सकते हैं। परंतु आप भक्त हैं, हम भक्त हैं। स्मरण रखिए, भगवान के जितने अंश आए हैं सब भगवान की भावेच्छा से व्यवहार करेंगे। और जो दिमाग लगाएगा भगवान उसको बोलेंगे अब तुम अपने लोक में जाओ, यहां रहने का कोई मतलब नहीं होता। तो आप पूछेंगे आखिर भगवान चाहते क्या है? भगवान चाहते हैं कि हम लोग, सब लोग यथासाध्य धर्म आचरण करें। भगवान आते कब हैं? जब जब होई धर्म के हानि। किसके द्वारा? बाढ़हि असुर अधम अभिमानी करहि अनीति। हम लोग नीति का पालन करें। जो अपने जीवन में राम राज्य उपस्थित चाहता है उसको धर्म नीति पर ही जीवन जीना चाहिए। जो नहीं चाहता है चाहे जैसे रहो। भगवान कोई डंडा लेके थोड़ा देखो, राम न मारे ही लाठी दे ही कुपंथ धराए। भगवान डंडा नहीं मारते किसी को, नहीं तुमको सुधरना चाहिए। राम न मारे ही लाठी दे ही कुपंथ धराए। प्रकृति को भगवान प्रेरित करते हैं, जाओ जाओ। हम जब धर्म पथ पर, धर्म तत्व पर टिके रहेंगे, धर्म में जीवन जिएंगे, तो भगवान, मनु जी महाराज भगवान के निमित्त कहते हैं, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम है। प्रमाण देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। मैं लगभग जितनी कथाएं उत्तर प्रदेश में किया, पत्रकार लोग, प्रेस वार्ता में निश्चित करता हूं, पत्रकार लोग, महाराज गौ रक्षा के बहाने में पूरे क्षेत्र की फसलों को सांड लोग, गौ लोग छुट्टा कर दिया, सब नुकसान कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता था क्या करना चाहिए? गौ हत्या करना चाहिए, गौ हत्या शुरू कर देना चाहिए, या गौ रक्षा करना चाहिए? चुप। आप बताओ। मैंने कहा मेरा ये काम थोड़ी है, राजा का निर्णय है प्रजा को मानना। बाबा हो कि बैरागी हो कि गृहस्थी हो, राजा के निर्णय को मानना ही चाहिए, कोई तर्क नहीं करना चाहिए।
अब आप बताइए, सांड मने नंदी जी, नंदी किसकी सवारी? भोले बाबा की। कह रहे नहीं छोड़ो। अरे भैया देखो, आप बिच्छू, जोंक, चीटा, चींटी, बिल्ली, कौवा, कुत्ता, ये सब केवल मनुष्य के सवारे हैं, मनुष्य के हवाले हैं, मनुष्य के द्वारा इनका पोषण होता है। अब एक हमारे बड़े अनन्य हैं, वो जब भोजन करते हैं तो थाली को इतना चाटत हैं कि थाली भी दुखी हो जाती है। एक दिन मेरे साथ भोजन करे तो मैंने कहा भैया धो के पी लो। क्यों आपको बुरा लगा? हमने आज से मेरे साथ आप भोजन नहीं करेंगे। क्यों? मैंने कहा इस पर मेरा तर्क है, आप 2-4 चावल नहीं छोड़ोगे तो जो नाली में कीड़े पड़े हैं उनका क्या होगा? इतना तो छोड़ा करो कि जो वहां है। देखो भगवान जब आए लंका से लौटकर तो भगवान केवल मनुष्यों से नहीं मिले, अमित रूप प्रकटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपा। भगवान कुत्तों से उनके स्वरूप में मिले, कीड़ों से उनके स्वरूप। अमित माने कोई 10-20 रूप थोड़ी पकड़े। सेवक से सेवक नहीं, सेवक से सेवक के भाव में भगवान मिले। जो जैसा था भगवान वैसे मिले। ये प्रभु का मेरे स्वभाव है। आप एकदम ऐसा करेंगे। कई लोग तो नाप के चावल बनेगा, नाप के रोटी बनेगी। क्यों? सबका खाओगे क्या? थोड़ा बचने भी दिया करो, थोड़ा बटने भी दिया करो। जो काम वाली बाई माई आती है ना, थोड़ा उसके घर भी झोली में जाने दिया करो। क्योंकि तुम्हारा, अरे ये बताओ आपकी ड्यूटी क्या बनती है? सब अकेले चपटेंगे? भक्त का कार्य है कि भक्त के घर में एक भोजन अतिथि सेवा के लिए बचना ही चाहिए। यदि भगवान ने दिया है तो 5 बचा के रखो। कोई अचानक प्रकट हो जाए तो ये ना कहो बता के आना चाहिए, नहीं, जो है 3 दिन का ला के खिलाओ। ऐसी व्यवस्था रखो, कुछ न कुछ रखो। कोई आए, ये अतिथि यज्ञ है। कौवा, चींटी, चीटा, पिपीलिका, बिल्ली, कुत्ता, ये सेवा बलि वैश्य देव, इसको भूत यज्ञ कहते हैं। गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञों में ये भी एक यज्ञ है। केवल मंदिर में सेवा करेंगे, जय जगदीश हरे, इससे क्या होना है? ये आपकी उपस्थिति है, ये भगवान की अर्चना, आपकी भक्ति है। लेकिन 5 महायज्ञ में से एक भी चुका तो मनुष्य जीवन धन्य नहीं होगा। सबका पालन मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य का जन्म मिला ही इसलिए है। स्कंद पुराण का न्याय है, कुर्म पुराण की भी ये दिशा है कि आपको अपने जीवन के साथ कम से कम 20 लोगों का जीवन पोषित करना चाहिए। यही मुखिया का कर्तव्य है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।